नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का कथासार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी एकांकी के क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकार हैं। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर लिखा गया सफल एकांकी है और पूंजीवादी मनोवृत्ति का दिग्दर्शक है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन से संबंध रखने वाले अस्क के एकांकियों में यह सबसे प्रसिद्ध एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में एक पंजाबी परिवार का चित्रण किया गया है, परंतु पारिवारिक जीवन का चित्रित परिवेश और प्रस्तुत की गई समस्या समस्त भारतीय समाज की एक ज्वलंत समस्या है। इसका कथासार इस प्रकार है। इसका नायक रोशन एक मध्यम श्रेणी के परिवार का सबसे बड़ा लड़का है, जिसकी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ है और जिसका छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। बाहर का वातावरण घनघोर घटा, गर्जन तर्जन तथा वर्षापात के कारण भयंकर बना हुआ है और रोशन का पितृ हृदय भी परेशानियों से घिरा हुआ है। वह अपने मातृहीन बच्चे की जीवन रक्षा के लिए छटपटा रहा है। रोशन के माता पिता पुराणपंथी हैं। वे बच्चे की बीमारी को मामूली मानते हैं। उनका मन तो और ही बात को लेकर आकुल हो रहा है और वह है सियालकोट के धनी मानी व्यापारी का रोशन के साथ अपनी कन्या की सगाई संबंध की बात करने के लिए आना। डॉक्टर रोगी की हालत को असाध्य घोषित करता है। रोग से जकड़े मासूम बच्चे पर धीरे धीरे मौत की छाया पड़ती जाती है और उसके पिता रोशन का हृदय निराशा व वृथा के गहरे अंधेरे में डूबता जाता है। ऐसे ही गंभीर समय में रोशन के माता पिता सियालकोट के व्यापारी के स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं। रोशन के माता पिता हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि रोशन एक बार जाकर घर आए हुए अतिथि से मिल ले, परंतु वह स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है। इस पर गुस्से में होकर उसके पिता यह कह देते हैं कि उसके ना चाहते हुए भी वे उसके लिए शगुन ले लेंगे। आई हुई लक्ष्मी को वो कैसे इनकार कर सकते हैं। प्रस्तुत एकांकी में बीमार बच्चे की दशा एकदम खराब हो जाती है और जब रोशन की माँ बच्चे की अंतिम श्वास पर द्वार खोलने के लिए कहती हैं तो रोशन भर्राई हुई आवाज़ में उत्तर देता है, तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत कर लो। कैसी मर्मभेदी स्थिति सामने आती है जब नीचे से आनंद मग्न रोशन के पिता बधाई देते हुए ऊपर आते हैं कि उन्होंने शगुन ले लिया है। उसी समय रोशन कमरे से अपने बच्चे का शव लिए बाहर निकलता है। यहीं पर प्रस्तुत एकांकी समाप्त हो जाता है। इस एकांकी में पाठक या दर्शक का कथा वस्तु के साथ भावात्मक तादात्म्य बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हुआ है। प्रस्तुत एकांकी में प्रभाव उत्पादकता का गुण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारे देश में सादगी, अपरिग्रह, निर्लोभ, दान, दया जैसी सात्विक वृत्तियाँ जीवन के प्रमुख तत्व माने गए हैं, क्योंकि उनके पालन में ही मानवता की सत्ता व विकास निहित है। लक्ष्मी का स्वागत और पूजन कब वांछनीय नहीं रहा है, परंतु इस वांछा की सफलता में हमें यह भी देखना जरूरी है कि हम राजा मिडास की तरह हृदयहीन तो नहीं हो रहे हैं। राजा मिडास एक बहुत ही लालची राजा था। उसे सोने से बहुत प्रेम था। उसने तपस्या कर वरदान मांगा था कि वह जिस चीज़ को छुएगा वह सोने की हो जाएगी। वह अपने आसपास की सब चीज़ें छूकर सोने की बना लेता है।
जब वह भोजन करने बैठता है तो वह भी सोने की हो जाती है। तभी उसकी बेटी, जिससे वह बहुत प्यार करता है, वह दौड़कर उसे गले लगाती है तो वह भी सोने की हो जाती है। अब राजा मिडास बहुत पछताता है और जान जाता है कि लालच की प्रवृत्ति हमेशा ही बुरी होती है। इसीलिए कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति की प्रवृत्ति अत्यंत ही घातक होती है। प्रस्तुत एकांकी में इसी लक्ष्मी का स्वागत, यानी रोशन के माता पिता का अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए दहेज लेना और साथ ही अपने मरते हुए पोते को ना देखना उनकी हृदयहीनता को स्पष्ट करता है। इस प्रकार यह एकांकी हमें समाज की युगीन दहेज के सहारे तृप्त होने वाली धन लोलुपता पर तीखा प्रहार करता है और हमें बताता है कि यह दुख जो इंसान के अंदर भरा पड़ा है, जो लालच की प्रवृत्ति उसके अंदर है, वह हमेशा ही दुखदाई होती है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।